हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। यह है हमारा वीडियो नंबर 29। ठीक है, लास्ट वीडियो तक हम लोग जो एक्सरसाइज 3.1 है वो फिनिश कर चुके थे। अब हम एक्सरसाइज 3.2 की ओर चलते हैं, लेकिन उसको चलने से पहले जो इसकी थ्योरी है, ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है ना, और इसको आप लोग कंसेप्ट, बिल्कुल एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसको आप समझते हुए चलना, इसको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, अगर आप देखेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कितनी चीज़ें हमें सीखनी है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं कहूँगा उससे रटना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आपको याद करना है उसको, आपको केवल उसे समझना है। अगर आप लोग एक बार समझ गए तो ज़िंदगी में कभी भी उसे नहीं भूलेंगे। ठीक है ना, तो एक बार आप उसे अच्छे से समझिए, इस थ्योरी को बहुत काम आएगी। और ऐसा नहीं कि इसी टॉपिक में काम आएगी, आगे भी हमेशा काम आती रहेगी, एक बार आपको अच्छे से समझ रहा है। ठीक है, तो देखो मैं आपको इसकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो अपन देखो बेसिक से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया ये, ठीक है, जिसमें ये एंगल है मान लो थीटा। ठीक है, अब इसमें से एक होगा, ये तो मुझे पता चल गया कि ये क्या है, इसका हाइपोटेनियस। ओके, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ठीक है ना, तो ये है मान लो इसका कर्ण। अब इनमें से एक आधार होगा और एक इसका लंब होगा, यानी एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। ठीक है, तो कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि इनमें से बेस ये वाला होगा या ये वाला होगा। ठीक है, तो आज मैं आपका एक तो ये कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि ये जो बेस होता है वो कौन सा होता है, वो आपको पता चल जाएगा। देखो जब भी कोई एंगल आपको दिया हुआ है थीटा, अब इसके रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं कि इसका बेस कौन सा होगा। कभी भी केवल ट्रायंगल देके आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इसका बेस कौन सा है, एक एंगल दिया होगा उसके रेस्पेक्ट में हमें देखना है कि इसका बेस ये वाला है या ये वाला। मान लो मैं इस ट्रायंगल को नाम दे दूं ABC। ठीक है, तो इसका बेस BC होगा या AB होगा, पहले तो ये कन्फ्यूजन हमें दूर करना है। तो ध्यान रखना, जो थीटा एंगल होता है वो किन दो चीज़ों के बीच में बनता है, एक तो होता है हाइपोटेनियस और एक होता है उसका बेस। थीटा इन दोनों के बीच में बनता है, ये जो एंगल बनता है वो इन दोनों के बीच में बनता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं अगर इस एंगल की बात कर रहा हूं तो इसके रेस्पेक्ट में देखो हाइपोटेन्यूस ये हो गया, तो ये बचा हुआ क्या हो गया आपका बेस, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसको हम आधार और इसको हम बोलते हैं लंब। ठीक है ना, तो एक चीज तो ये समझ में आई आपको, ये P होगा, ये H होगा। इसको आगे से जब भी मैं लिखूंगा तो शॉर्ट में इसको मैं H लिखने वाला हूँ हाइपोटेनियस के लिए, और बेस के लिए इसको मैं लिखने वाला हूँ B। ठीक है ना, और इसको परपेंडिकुलर के हम लिखेंगे P। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, ये बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लो मैं लिखूँ साइन थीटा बराबर, जो अपन पढ़ते हैं ना लंब बटा आधार, आधार बटा कर्ण, ये कई चीज़ें पढ़ते हैं, तो आप लोग भूल जाते हो कई बार कि इसको कैसे याद रखा जाए। तो उसके लिए शॉर्टकट तरीका जो मैंने भी बचपन में पढ़ा है, क्या है वो देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ उसे, पहले मान लो साइन थीटा है ये, फिर साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो साइन के नीचे मैं कॉसेक लिख रहा हूँ। कॉसेक के बाद मान लो मैंने लिख दिया कॉस थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक, इसलिए इसको मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ। फिर लिख रहा हूँ मैं टेन थीटा, और टेन का उल्टा होगा कॉट थीटा। तो इनकी वैल्यू मैं अभी निकालूंगा, पहले मैं आपको वो शॉर्टकट बताऊँ। देखो क्या होता है, एक शॉर्टकट है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। ठीक है ना, दिख रहा है, हाँ ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे P का मतलब क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है, B का मतलब क्या है बेस, और H का मतलब क्या है हाइपोटेनियस। ठीक है, इसमें SCT, ठीक है, S का मतलब है साइन थीटा, को C का मतलब है कॉस थीटा, और T का मतलब है टेन थीटा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। केवल यही नहीं पढ़ना, इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेनियस, S का मतलब साइन, C का मतलब कॉस और T का मतलब टेन। ठीक है, अब देखो इस पहले के लिए क्या होगा, ये पहला वाला पेयर काम करेगा, यानी P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी P अपॉन H। अब ये आप सब लोगों को पता है कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा का उल्टा, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा। तो जो साइन की वैल्यू होती है उसको उल्टा कर दो तो क्या मिल जाएगी आपको कॉसेक की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी H अपॉन P, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, देखो जो सेकंड वाला है वो क्या होगा सेकंड पेयर, यानी B अपॉन H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके,
फिर सेक क्या होता है, कोस का उल्टा, यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, बी अपॉन एच, तो इसका उल्टा हो जाएगा एच अपॉन बी, ठीक है ना, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। टेन की बात करूं, टेन यानी थर्ड नंबर का, और यहाँ पे थर्ड नंबर का क्या है, पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, टेन थीटा, और कोट क्या होता है, टेन का उल्टा, तो 1 अपॉन टेन थीटा बराबर, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये अपॉन करा तो ध्यान रखना 1 अपॉन टेन थीटा, अब टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, पी बटा बी, तो यहाँ जब मैं पी बटा बी लिखूँ तो बी कहाँ चला जाता है, ऊपर, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। तो कोई कंफ्यूज में होता ना कि डायरेक्ट कैसे हो गया एच अपॉन बी, 1 अपॉन में जब नीचे मैं ये एक अंश बटा हर वाली चीज़ नीचे रखूंगा तो वो जो हर है वो ऊपर कहाँ चला जाएगा, अंश की ओर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एच बटा बी, बी बटा पी और एच बटा पी। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो जो अपन ने अब तक पढ़ा, मैंने आपको बताया कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, सेक का उल्टा कोस होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, तो उसको भी एक बार अपन लोग समराइज कर लेते हैं। देखो ठीक है ना, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब अगर मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे क्या मिलेगा मुझे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1, ठीक है। वैसे देखो अगला कॉस थीटा, इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, सेक थीटा, इसका उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। और सेम इसी तरीके से अगर मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा बराबर कितना होता है आपका, 1। तीसरा टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, या फिर बोल सकता हूँ मैं कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा, या फिर बोल सकता हूँ मैं टेन थीटा और कोट थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलता है, 1, ठीक है। तो ये बेसिक है, आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल करा देता हूँ अच्छे से, थोड़ी सी जल्दी, ठीक है। अगला देखो आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार काम आएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, पर फिर भी इसको याद रखना है, इसलिए मैंने आपको वापस से बताया, ठीक है। इसके बाद में देखो एक आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो या तो ऐसे याद कर लो या फिर क्या याद कर लो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इस टेन स्क्वायर थीटा को मैं उस तरफ भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो या हो ऐसे याद करो या वैसे याद करो, पर ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। और लास्ट आपका सेक की जगह हो जाएगा आपका कोसेक, टेन की जगह हो जाएगा आपका कोट, बराबर भी क्या होता है, 1। अगर इसको उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले हैं जो आप लोगों ने 10th क्लास तक भी पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कराया गया आपको ताकि आप लोगों को चैप्टर में प्रॉब्लम ना आए, और ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके काम आएंगे, एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो अब काम नहीं आएगा, सारे फॉर्मूले काम आने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि जैसे मान लो साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, जितने भी ये फंक्शंस 6 फंक्शंस हैं, इनमें कोई भी एंगल आपको अगर दे दिया जाए और आपसे उसका मान पूछा जाए तो पहले हम लोग इसका बेसिक पढ़ेंगे, यानी 0 से लेके 360 तक की वैल्यूज निकालना सीखेंगे। उसके बाद में हमें जो कितना ही बड़ा मान दे दिया जाए हम वो भी निकाल लेंगे। तो पहले हमें बेसिक मान कैसे निकालना है और कैसे उसको याद रखना है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं बात करता हूँ तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 270 और 360, यहाँ तक मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसी के रेडियन वैल्यूज भी लिख दी है मैंने। आपको पता है कि पाई को क्या बोलते हैं, 180 डिग्री, तो 180 के नीचे लिख दिया मैंने पाई। 360 क्या है, उसका डबल, तो कितना हो गया, 2 पाई। 90 क्या है, इसका आधा, तो पाई का आधा, पाई बाई 2। 270 क्या है, इसका 3 गुना, 90 का 3 गुना 270, तो पाई बाई 2 का भी 3 गुना लिख दिया मैंने, 3 पाई बाई 2, ठीक है ना। तो इसको बेस बनाते हुए अपन सबका कन्वर्जन इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे 60 डिग्री यानी कि 180 में 3 का भाग दूंगा तो आएगा, तो यहाँ पे भी मैं लिख दिया पाई बटा 3। 45 मतलब 180 बटा 4, तो ये भी कितना हो गया, पाई बटा 4। 30 मतलब 180 बटा 6, तो ये हो गया पाई बाई 6। ये आपको याद रखना भी है हमेशा, कभी पाई बाई 4 दे दिया आपको
तो आपको वो वाला जो तरीका होता है कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं या डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो वाले तरीके से नहीं करना है आपको। ये सिंपल सी चीज़ें तो याद हमेशा रखनी है। हाँ, अगर कोई ओड वैल्यूज़ आपसे कभी पूछी जाए जो कि इनमें से नहीं हो तो ठीक है, हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन जो ये कॉमन वैल्यूज़ है वो तो आपको हमेशा ही याद रखने। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं साइन की बात करता हूं। हम सबसे पहले 90 तक के मान निकालना सीखेंगे, इन पांचों के मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो पांचों के मान निकालने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक ट्रिक बताता हूं आपको। जैसे मान लो अपन बात करें, आजकल तो 25 पैसे के सिक्के बंद हो गए हैं। ठीक है, अगर मान लो जब पहले 25 पैसे के सिक्के चलते थे तो मैं बात करूं 0 रुपए से लेकर 1 रुपए तक कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि आपके पास में एक भी रुपए ना हो, यानी कि 0। हो सकता है आपके पास में एक सिक्का हो, एक सिक्का मतलब 25 पैसा, और उसको रुपए में कन्वर्ट करूं तो 1/4 रुपीज़, यही हुआ ना, 1/4 रुपीज़। 25 पैसा मतलब 1/4, 2 सिक्के हैं तो 50 पैसा, यानी कि 1/2 रुपए। ओके, फिर उसके बाद 75 पैसे यानी कि 3 सिक्के, यानी कि 3/4 रुपए। 75 पैसे का मतलब 3/4 रुपए, और उसके बाद में पूरा 1 रुपया यानी कि 1। तो ये आपके हो सकता है अगर 25 पैसे के सिक्के आपके पास होते और 0 से लेके 1 रुपए तक आपको जाना है तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। एक भी सिक्का नहीं है, एक सिक्का है, 2 सिक्का है, 3 सिक्के हैं और 4 सिक्के। एक सिक्का नहीं है तो 0, एक सिक्का आ गया तो 1/4 रुपये, 2 सिक्के हैं तो 1/2 रुपये, 3 सिक्के हैं तो 3/4 रुपये और 4 सिक्के हैं तो 1 रुपये। तो साइन की वैल्यूज़ क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ की जो पांचों वैल्यूज़ होती हैं वो ये का ये होती है। केवल क्या होता है, इन सबका अंडर रूट लग जाता है, इन सबका अंडर रूट लग जाता है। तो देखो 0 का रूट तो क्या होगा, 0 ही होगा। 1/4 का अंडर रूट, 1 का तो 1 होता है और 4 का कितना होता है, 2 होता है। तो इसका आंसर क्या होता है, 1/2। 45 की बात करें, 1/2, 1 का तो 1 होगा और 2 का क्या होगा, √2 हो जाएगा, यानी कि 1/√2। 60 की बात करें तो 3/4, इसका रूट क्या है, तो 3 का रूट तो अंडर√3 और 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2। 90 की बात करूं तो 1 रुपए का रूट क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो गया, 1। तो ये वैल्यूज आपको मेरे हिसाब से याद रहनी चाहिए। इनका स्क्वायर करोगे तो आपको ये वाली लाइन वापस से मिल जाएगी, 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद कोस की बात करें तो साइन में जैसे यहाँ से यहाँ तक आप गए थे, कोस में क्या करो, केवल रिवर्स ऑर्डर लेना है आपको। 0 से 90 का जो ऑर्डर था उसको रिवर्स करके 90 से 0 वाले ऑर्डर को यहाँ पे लिख देना है। तो पहले क्या आ जाएगा, 1, फिर क्या आ जाएगा, √3/2, फिर आ जाएगा 1/√2, फिर आ जाएगा 1/2 और फिर आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद में tan थीटा बराबर क्या होता है, आप लोगों को पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, ये सब आप लोगों को पता है। तो देखो sin बटा cos यानी 0/1 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 0। फिर देखो sin बटा cos 1/2 और √3/2, इसको डिवाइड करना है मुझे आपस में, तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1/√3। ये दोनों सेम है, काटूंगा तो पूरा कट जाएगा 1। इसकी बात करूं 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 यानी कि √3, और 1/0 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको आंसर, 1/0 का मतलब इन्फिनिटी नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये 3 वैल्यूज आपको पता चल गई। तो अब आप उसके बाद ये सिंपल है बिल्कुल आपके लिखना, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, और उल्टा का मतलब अगर 0 का उल्टा यानी क्या होगा, अगर कोई वैल्यू 0 है, अब मैं बोलूँ इसका उल्टा यानी 1/, में इसको कर दो तो 1/0, और 1/0 क्या होता है आपका, डिफाइंड नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ओके, आगे से मेरे को जहाँ भी लिखना होगा नॉट डिफाइंड की जगह मैं केवल ND लिखूंगा। ठीक है, शॉर्ट में। उसके बाद देखो इसका उल्टा 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। सेक की बात करें, सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1 होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा, √2 होगा, 2 होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। ओके, लास्ट है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा, ये चीज़ आपको पता है, tan थीटा और कॉट थीटा अभी मैंने आपको बताया था, tan थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है, तो देखो tan का उल्टा करो, 1/0 करोगे तो नॉट डिफाइंड, ये करोगे तो √3, ये 1, ये 1/√3, और ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड था। नॉट डिफाइंड कैसे बना था, 1/0 से,
ठीक है ना, सॉरी ये क्या है, हाँ साइन बटा कॉस, 1/, देखो आपको मैंने बताया था टेन थीटा बराबर साइन बटा कॉस होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर टेन का उल्टा कोट होता है तो इसका मतलब कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस बटा साइन होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब कॉस क्या है यहाँ पे 0 और साइन क्या है आपका 1, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1, 0/1 क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना। वैसे भी मैं आपको बता दूं, जहां जहां नॉट डिफाइंड आया है उसका जब आप रिवर्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि नॉट डिफाइंड क्यों आया था, नॉट डिफाइंड इसलिए आया था कि नीचे की तरफ पहले क्या था 0 आ रहा था, जब अंश बटा हर में हर की जगह 0 आता है तो आपका वो वैल्यू क्या बन जाती है, नॉट डिफाइंड। लेकिन जब मैं उसका रिवर्स कर दूंगा तो 0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और हर में कोई ना कोई संख्या होगी, हर में कोई भी संख्या और अंश में अगर 0 है तो उसका ऑल ओवर वैल्यू क्या बनने वाली है आपकी 0, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो अपन 180 वाली लाइन की बात, 180 वाली लाइन को आपको कैसे याद रखना है, 180 वाली लाइन जो होती है 0 वाली जो आंसर होते हैं उनका केवल नेगेटिव कर दो, जो 0 वाले आपके मान हैं उनका केवल आप नेगेटिव कर दो, उनके आगे माइनस का साइन लगा दो, तो किसका आंसर बन जाएगा आपके लिए 180 का। मैंने यहाँ लिख भी रखा है आप लोगों के लिए ऑलरेडी कि 180 डिग्री बराबर के लिए क्या करना है आपको, 0 वाले मान के आगे क्या लगाना है, माइनस। तो देखो साइन 0 की वैल्यू 0 थी, 0 के आगे माइनस लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो क्या बनने वाला है 0, 1 के आगे माइनस लगाऊंगा तो -1, ये क्या हो जाएगा 0, नॉट डिफाइंड तो नॉट डिफाइंड ही रहने वाला है, ओके, 1 के आगे लगाए -1 और नॉट डिफाइंड आपका नॉट डिफाइंड ही रहेगा, ओके। उसके बाद बात करता हूं मैं 270 वाले की, यानी कि 3π/2 की। तो 3π/2 का मान जब भी आपको निकालना हो आपको क्या करना है, π/2 की वैल्यूज के आगे आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है, यानी कि 90 डिग्री पे जो आपका मान आया था उसके आगे आपके माइनस लगाने। देखो इसमें क्या किया मैंने, 0 वाले के आगे माइनस लगाए, इसमें मैंने 90 डिग्री वाले के आगे माइनस लगा दिया। केवल ये 2 लाइन है आपको जो हल्की से दिमाग में रखनी है, बाकी तो कहीं भी आपको याद करना ही नहीं है, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इसकी मैं बात करूं तो π/2 वाली ये था, ये वाली लाइन की बात करूं, इस लाइन को ही मुझे यहाँ लिखना है केवल माइनस का साइन लगा के। तो देखो 1 की बात करूं तो -1, 0 का 0, नॉट डिफाइंड का नॉट डिफाइंड, 1 का -1, नॉट डिफाइंड का नॉट डिफाइंड और 0 का 0, ठीक है ना। उसके बाद 360 डिग्री की बात करूं तो मैंने आपको जब एंगल पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो कि ये आपकी कहीं जगह नहीं है, मान लो ये शॉर्ट में बना रहा हूं मैं, ये आपका 0 डिग्री होता है, ठीक है। अब अगर मैं एंगल की बात कर रहा था, यहाँ पे 0 डिग्री था, अगर मैं वापस से घूम के 360 डिग्री घूम के यहीं आ जाता हूँ तो इसी को मैं 360 डिग्री भी बोल देता हूँ, ठीक है। फिर से मैं घूम के यहीं आ जाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा आपका 720 डिग्री बन जाएगा। यानी 0 डिग्री में या किसी भी एंगल में, ध्यान रखना 0 की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी एंगल में अगर मैं 360 डिग्री या उसका कोई भी मल्टीपल जोड़ता हुआ जाऊंगा कभी भी उसके मान में कोई फर्क नहीं आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो आपको मैं हल्का से यहाँ पे एग्जाम्पल देके बता देता हूँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। हाँ तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, देखो मेरा क्या मतलब है, जैसे मान लो साइन है, कॉस है, टेन है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा मतलब आपको कोई भी एंगल निकालना है। सपोज करो 15 डिग्री की बात करूँ मैं, तो साइन 15 का मान वही होगा जो साइन के 15 में चाहे आप 360 जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 15 में आप 360 का 360 का दुगना जोड़ दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसी में 360 का 3 गुना यानी 1080 जोड़ दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये कितना बन गया आपका साइन 735, ठीक है ना, ये कितना बन गया आपका साइन 735 और 15 प्लस 1080 कितना बन गया साइन 1095, ठीक है। तो चाहे साइन 15 का मान निकालो या साइन 1095 का मान निकालो, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज का, 360 डिग्री का कोई भी मल्टीपल जोड़ो या घटाओ, घटा भी सकते हो, क्यों घटाओगे तो भी वहीं लौट के आओगे, जब जोड़ते हो तो ऐसे चलते हो, जब घटाओगे तो ऐसे चलोगे, आओगे तो वहीं पे ही ना। जब 360 डिग्री की बात कर रहे हैं तो पहुंचना तो वहीं पे ही है अपन को, तो चाहे जोड़ो या घटाओ 360 का मल्टीपल कभी भी उसके वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ, 360 डिग्री का मान वही होगा जो 0 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे नॉट डिफाइंड, यहाँ पे आएगा आपका 1 और यहाँ पे नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट टॉपिक अपना साइन कन्वेंशन, यानी कि किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैसी होती है, उसका वहाँ पे बिहेवियर कैसा होता है, वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो ये सीखने के लिए हमें क्या पढ़ना होता है,
साइन कन्वेंशन। देखो ठीक है, मान लो एक प्लेन है, अगर इसकी बात करूँ तो इसमें ये क्या होगी आपकी एक्स एक्सिस, ये क्या होगी आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, ये होता है 180, ये होता है 270। ठीक है, 270 को ही अपन लोग क्या बोलते हैं 3π/2 भी बोलते हैं, इसलिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, 90 को अपन क्या बोलते हैं π/2 बोलते हैं, वैसे 180 को अपन क्या बोलते हैं पाई बोलते हैं। आगे के जो मैंने मान लिखे वो मैंने खुद चला के लिखे ताकि आपको पता चले कि मैंने अभी 2 मिनट पहले एक लाइन बोली थी कि किसी भी एंगल में अगर 360 डिग्री में जोड़ देता हूं उससे उसके मान में कोई फर्क नहीं आता है। जब 0 डिग्री यहां आता है तो वापस से नेक्स्ट एंगल यहां पे कौन सा आएगा 360 पूरा का पूरा। जब आप घूम के आओगे ऐसे तो 360 और जोड़ दो इसमें, यानी कि ये कितना हो गया 360। 360 में फिर एक बार घूम के आ जाओ तो कितना हो जाएगा 720। तो जब मैं 720 की बात करूंगा या 360 की बात करूंगा या 0 की बात करूंगा तब हमेशा मैं कौन सी दिशा की बात करूंगा, इस डायरेक्शन की बात करूंगा। ठीक है, वैसे ही ये 90 डिग्री भी यही होगा, 90 में 360 ऐड कर दो तो 450 भी यही होगा, 810 भी यही होगा, और इसी तरीके से चलते जाना है हमको। उसी तरीके से मैं बात करूँ इसकी तो 180 जैसे ये है तो 180 में 360 अगर मैं जोड़ दूं तो 540 भी यही होगा। ठीक है, 270 है, 270 में 360 जोड़ दिया मैंने तो 630 भी यही होगा। ये आपको एक भी याद नहीं रखना है, जो सेकंड वाला मैंने लिखा है वो आपको माइंड में नहीं लिखना है, ये केवल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ। बाकी मेन आपको यही याद रहना चाहिए 0, 90, 180 और 270। ठीक है, देखो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये है अपना सेकंड क्वाड्रेंट, ये है अपना थर्ड क्वाड्रेंट और ये है अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसको देखो जैसा मैंने पढ़ा है मैं आपको बता रहा हूं, जैसा हमने स्कूल में पढ़ा था। ये क्या होता है, इसमें कौन कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है उसके लिए एक शॉर्ट है, ये है ASTC। ठीक है ना, ASTC। वैसे कहीं मैंने सुना है कि ये भी होता है कुछ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है ना, ASTC को याद करने का तरीका क्या है, एक जगह सुना है मैंने आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। पहले स्कूल जाते हैं फिर कहाँ जाते हैं कॉलेज जाते हैं, तो वही चीज़ है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब यहाँ पे देखो आफ्टर ए का मतलब क्या हुआ, ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब समझ में आया ना, फर्स्ट लेटर इनका AST और C। ठीक है ना, तो देखो ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पे साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक 6 के 6 जो है सबके सब यहाँ पे क्या होंगे पॉजिटिव। कब होंगे, जब भी उनका मान 0 से 90 के बीच में आएगा। अब 0 से 90 का बीच का मतलब केवल 0 से 90 नहीं हुआ, उसका मतलब 360 से 450 भी हो गया, उसका मतलब 720 से 810 भी हो गया। मैंने आपको बोला था ना 360 ऐड करते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब भी इस क्वाड्रेंट के अंदर अगर उनकी वैल्यू आएगी, कोई एंगल ऐसा होगा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता होगा, तो सारे के सारे क्या होंगे पॉजिटिव। यानी कि साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, टेन भी पॉजिटिव होगा, कॉट भी पॉजिटिव होगा, सेक भी पॉजिटिव होगा और कॉसेक भी आपका पॉजिटिव होगा। सबके सब क्या होंगे पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एस यानी साइन, एस यानी साइन। तो साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर साइन पॉजिटिव होगा तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, यानी 1/sin। तो 1 कोई पॉजिटिव वैल्यू में रखूंगा तो वो भी क्या होगी पॉजिटिव बनेगी। तो जब साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी क्या होगा आपका पॉजिटिव। तो साइन और कोसेक केवल 2 पॉजिटिव होंगे, बाकी के जो सारे के सारे हैं ऑल अदर्स, इसके अलावा जो बचे वो सारे के सारे क्या होंगे आपके लिए नेगेटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो टी यानी कि 10, तो क्या हो जाएगा आपका 10 पॉजिटिव होगा। 10 के बाद में 10 का उल्टा क्या होता है कोट, तो कोट भी पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी के जो भी बचे ऑल अदर्स ये सब क्या हो जाएंगे आपके लिए नेगेटिव। ओके, लास्ट क्वाड्रेंट है आपका सी फॉर कॉस। तो कॉस क्या होगा आपका पॉजिटिव और कॉस का उल्टा क्या होता है 1/cos क्या होता है सेक, तो सेक भी क्या होगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, और कॉस और सेक इनको छोड़ दो, बाकी के जो बचे 4 हैं वो सारे के सारे क्या होंगे ऑल अदर्स नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 से 90 फर्स्ट, 90 से 180 सेकंड, 180 से 270 तीसरा क्वाड्रेंट और 270 से 360 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसके अंदर है आपका ASTC यानी ऑल पॉजिटिव,
साइन पॉजिटिव और साइन होगा तो कोसेक भी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये टी यानी टेन पॉजिटिव और टेन के अलावा कॉट भी हो जाएगा, और सी यानी कॉस पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव होगा तो कॉस का उल्टा सेक क्या होता है, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने दो का नाम लिया है कि ये दो पॉजिटिव, इसका मतलब बाकी के चारों नेगेटिव। वैसे यहाँ पे मैंने इन दो का नाम लिया तो बाकी के चारों नेगेटिव। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे मान लो कहीं पे आपको दिया हुआ है कि साइन 9×6=15 150 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्या निकालनी है? साइन 150 की वैल्यू निकालनी है। तो आपने जो अभी एंगल बनाना, मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया था उसके मैंने आपको 150 का मान निकालना सिखाया नहीं आपको, लेकिन 150 को मैं क्या ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ जिन दोनों का मान मुझे पता हो, जिन दोनों का मान मुझे पता हो। या फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 150 को मैं ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ कि ये जो फर्स्ट वाला है वो π/2 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? π/2 का मल्टीपल, या फिर ऐसे बोलूँ 90 डिग्री का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए, और रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे कुछ आना चाहिए। मैं फिर आपको समझाता हूँ अच्छे से। 150 को क्या मैं ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ जिसमें पहला वाला जो टुकड़ा है वो 90 डिग्री या 90 डिग्री का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना। 90 डिग्री या 90 डिग्री का कोई भी मल्टीपल, जैसे 90 हो जाए, फिर 180 या 270 या 360 ऐसा हो जाए, और रिमेनिंग पार्ट यहाँ होगा। अगर मान लो मैंने इसको 90 डिग्री तोड़ा फर्स्ट वाला पार्ट, तो इस तरीके से देखो मैं साइन को क्या क्या लिख सकता हूँ, साइन 150, इसको क्या मैं 90 + 60 लिख सकता हूँ। तो 90 + 60, 90 का मल्टीपल हो गया, 90 को 1 से गुणा करो 90 आता है, तो 90 + 60 यानी 150 ही होता है। और इसी को मैं साइन 180 - 30 भी लिख सकता हूँ, ये भी 90 का मल्टीपल है। 90 को 2 से गुणा करो तो 180 मिलता है। तो आप साइन 150 को साइन 90 + 60 भी कर सकते हो और साइन 180 - 30 भी कर सकते हो। ये चीज़ समझ में आई आपको? ओके, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट चीज़ आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जब भी आप इस तरीके से दो टुकड़ों में तोड़ दो, तोड़ने के बाद आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो पहला वाला टुकड़ा आया, मैं आपको जो लाइन बोल रहा हूँ बहुत ही गौर से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। जो पहले वाला टुकड़ा आपका आएगा जो कि 90 डिग्री के मल्टीपल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो इफ इट इज एन ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री या फिर π/2 या 90 डिग्री का ओड मल्टीपल अगर होगा तो क्या होगा, देखो आपका जो साइन है और कोस है ये आपस में एक दूसरे से बदल जाएंगे। टेन और कोट ये आपस में एक दूसरे से बदल जाएंगे, और सेक और कोसेक ये आपस में एक दूसरे से बदल जाएंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वापस से सुनो अच्छे से। अगर साइन या कुछ भी यहाँ से मतलब नहीं है आपका, यहाँ क्या लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है। अंदर जो मैंने इसको दो टुकड़ों में तोड़ा उसमें पहले वाला टुकड़ा अगर आपका 90 डिग्री या फिर बोलो π/2 इनका कोई ओड मल्टीपल है। अब ये देखो 90 डिग्री का क्या है, ये 90 डिग्री मतलब 90 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ मैं, तो ये ओड हुआ या इवन हुआ? ओड हुआ। इसका मतलब अब साइन किस में बदल जाएगा? कोस में। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन की जगह हो जाएगा कोस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, साइन की जगह क्या हो जाएगा कोस, और क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसकी बात करूं मैं तो ये क्या है, देखो 180 क्या होता है, 180 मतलब होता है 90 डिग्री × 2। ये क्या है आपका इवन है। अगर इवन होगा तो ये नहीं बदलेगा, साइन वाला साइन में ही रहेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री। ऐसे कैसे रहेगा साइन, और जो ये एंगल है वो साथ में लग जाएगा। जैसे ये एंगल 60 था तो 60 हो गया, 30 है तो 30 लग गया। लेकिन यहाँ इवन मल्टीपल है तो अपना साइन का साइन रहेगा, ओड मल्टीपल है तो साइन किस में बदल गया, कोस में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, साइन किस में बदलता है आपका कोस में, कोस किस में बदलता है साइन में, टेन बदलता है कोट में, कोट बदलता है टेन में, सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में। ये रिवर्स प्रोसेस होती है, एक दूसरे में आपस में बदलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अब आप सोचो कि कोस 60 ये तो मैंने लिख दिया, पर क्या ये मान सही है? अभी इसको चेक करने के लिए क्या करना है हमें ये देखना है कि कौन सा है 150 डिग्री। 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होता है? 150 डिग्री इस क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है ना। तो इस क्वाड्रेंट में अगर मैं देखूं तो साइन यहाँ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, मैंने आपको बताया था। अगर पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू ऐसे कैसे रहेगी, ये वैल्यू भी ऐसे कैसे रहेगी,
इसको रखो चाहे इसको रखो, इनका मान दोनों का एक ही होता है। साइन 30 का मान भी क्या होता है 1/2 और कोस 60 का मान भी क्या होता है 1/2, इसलिए दोनों का मान सेम ही आने वाला है। वो तो मैंने आपको दो अलग अलग टुकड़ों से तोड़ के बताया ताकि आपको पता चले कि किसी भी तरीके से करने पे आंसर आपका सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो देखो मैंने जब ये किया तो भी आपका आंसर 1/2 है, इसमें भी आपका 1/2 है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जो आपका बेस था, बेस यानी ये साइन, इस कोस की तरफ ध्यान मत देना, कोस तो कन्वर्ट होने के बाद में आए। जो आपका ओरिजिनल था आपको उसको देखना है कि वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस क्वाड्रेंट में, जिस क्वाड्रेंट में ये होगा 150 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। सपोज करो यहाँ पे साइन नहीं लिखा होता, यहाँ पे आपका कोस लिखा होता, मान लो, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूं, मान लो यहाँ पे क्या लिखा होता, कोस लिखा होता। अगर कोस यहाँ लिखा होता तो अब क्या होता, देखो अगर यहाँ कोस होता तो कोस 90 + 60 ये क्या है, π/2 का या 90 डिग्री का और इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल है तो कोस किस में बदल जाएगा, आपका साइन में। तो ये हो जाएगा साइन, और ये एंगल कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, तो हो जाएगा साइन 60। ठीक है, अब मैं बात करूं कोस, ये क्या हो गया आपका, कोस हो गया। ठीक है ना, कोस 90 + 60 यानी कि कितना हो गया आपका, साइन 60। ओरिजिनल क्या है आपका, कोस है। ओरिजिनल कोस की बात करूं तो कोस 150 यानी यहाँ पे, और यहाँ पे कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए आपका आंसर केवल साइन 60 नहीं आएगा, इसके साथ में आगे माइनस का साइन भी आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पॉज करता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं यहीं से स्टार्टिंग करूंगा जिससे आप लोगों को समझ में आए। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों को, ताकि रिलेट कर पाओ इन बातों को। ठीक है ना, ओके बाय, टेक केयर।